हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज के लेक्चर में वी विल बी स्टडिंग अबाउट मोशन ग्राफ्स, जिसमें हम सबसे पहले स्टडी करेंगे अपने पोजीशन टाइम ग्राफ को। तो ये जो आज का लेक्चर हमारा होने वाला है, ये पूरी काइनेमेटिक्स चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों में ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस हर साल बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले हम लोग अपना एक छोटा सा रिविजन कर लेते हैं अपने नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर का। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने सबसे पहले जाना था अबाउट पोजीशन। हमने सबसे पहले जाना था अपनी पोजीशन के बारे में। And we know that position is the distance of any object from origin. उसके बाद हमने देखा था what is displacement. Displacement is nothing, it's just change in position, and it's a vector quantity. फिर हमने बात की थी डिस्टेंस की। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इज द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड। एंड दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद हमने पढ़ा था अबाउट वेलोसिटी। वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। Then we studied about speed. Speed is rate of change of distance. एंड इन दोनों की जो यूनिट होती है दैट इज मीटर पर सेकेंड। डिफरेंस बस इतना होता है दैट वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। एंड लास्ट में वी स्टडीड अबाउट एक्सेलरेशन. Acceleration is the rate of change of velocity. एंड इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड दिस इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। और इस पे हमने बहुत ही सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। तो सबसे पहले अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। चेंज इन वेलोसिटी रिप्रेजेंट्स विच क्वांटिटी? अब जब भी हमारी वेलोसिटी चेंज होती है, वेलोसिटी का जो चेंज है वो क्या मेजर करता है? चेंज इन वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा और सबसे पहले इसको खुद सॉल्व किया होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज स्केलर अमंग पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। हमें बहुत अच्छे से पता है इन तीनों में से ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर, क्योंकि तीनों के पास क्या है? हमारे पास डायरेक्शन है और वेक्टर्स में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो नन ऑफ देम इज अ स्केलर क्वांटिटी, थ्री ऑफ देम आर अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अब स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। अब कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले हम लोग यही जानते हैं कि हाँ, हम उस चीज़ को फिजिक्स में पढ़ क्यों रहे हैं। तो अब आज हम मोशन ग्राफ स्टडी करेंगे। तो मोशन ग्राफ्स क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्या ज़रूरत है हमें ग्राफ्स को स्टडी करने की? तो सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग चैलेंज देती हूँ मैं आपको। अगर मैं सिर्फ एक ग्राफ दिखा दूँ, कोई इक्वेशन नहीं, कोई टेबल नहीं, तो क्या तुम पूरे मोशन की स्टोरी को बता सकते हो? वीडियो को पॉज करो और सोचो, कब ऑब्जेक्ट रुका, कब एक्सेलरेट किया, कितनी डिस्टेंस कवर की, कब डायरेक्शन रिवर्स हुई, ये सब कुछ। इसका आंसर है यस, यू कैन टेल। बट रीजन यही है, यू शुड नो हाउ टू रीड अ ग्राफ।
अगर आप एक ग्राफ को रीड करना जानते हो तो आप बता सकते हो कि पूरे मोशन की स्टोरी क्या है। और ये टॉप जे स्टूडेंट और एवरेज स्टूडेंट में एक बहुत बड़ा फर्क है। टॉप स्टूडेंट्स इक्वेशन से पहले ग्राफ को देखते हैं और इंट्यूटिवली समझ जाते हैं कि क्या हो रहा है। एवरेज स्टूडेंट सीधा फॉर्मूला ढूंढते हैं और वहीं वो अटक जाते हैं। तो सवाल ये है कि टेबल क्यों काफ़ी नहीं है। अब सोचो, मुझे कार की मोशन डिस्क्राइब करनी है। I have to describe the motion of a car. 10 सेकेंड्स तक मुझे इसकी मोशन को डिस्क्राइब करना है। ठीक है, अगर मैं टेबल बनाऊं अपना टाइम वर्सेस पोजीशन का, तो उस टेबल की मेरे पास 10 रोज होंगी। 10 रोज होगी जिसमें से हर एक एक रो मुझे 1 सेकेंड की स्टोरी बताएगी, है ना। अब वो यूजफुल तो है पर उसमें वो फील नहीं है। ग्राफ में हम एक ही नज़र में पूरा मोशन उसका डिस्क्राइब कर सकते हैं कि कहाँ तेज हुई, कहाँ स्लो हुई, कहाँ रुकी, कहाँ क्या चल रहा है। इसीलिए जो फिजिसिस्ट और इंजीनियर्स होते हैं वो ग्राफ्स को मोशन डिस्क्राइब करने का प्राइमरी लैंग्वेज मानते हैं। और आज हम इसी लैंग्वेज को इस लेक्चर में सीखेंगे। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि ग्राफ को रटना नहीं है, ग्राफ को हमें पढ़ना सीखना है। अगर तुम समझ गए कि हर शेप का मतलब क्या है तो तुम कभी भी कोई भी नया मतलब क्वेश्चन सॉल्व आराम से कर पाओगे, चाहे वो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ के साथ, विच इज पोजिशन टाइम ग्राफ। लेट मी टेल यू, पोजिशन टाइम ग्राफ पे सबसे पहले हमारे पास जो एक्स एक्सिस होती है उस पे होता है टाइम। अब बेसिक मैथमेटिक्स में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है दैट टाइम इज एन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, इसीलिए हम लोग इसको एक्स एक्सिस पे रखते हैं और एक्स एक्सिस पे हमारी इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज ही आती हैं। एंड एक्स पे हम लोग मेजर करते हैं अपनी पोजीशन को, विच इज अ डिपेंडेंट क्वांटिटी एंड इट इज डिपेंडेंट ऑन द टाइम। ठीक है, तो अब सबसे पहले ग्राफ पढ़ना सीखेंगे, स्लोप नहीं निकालेंगे। अगर मैं इस ग्राफ पे एक पॉइंट ले लूं, ठीक है, लेट दैट पॉइंट बी ए। ठीक है, ये मेरा है पॉइंट कोई भी ए, और यहाँ से ओरिजिन से मेरे पास एक लाइन जा रही है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट ए की तरफ। ठीक है, अब वीडियो को पॉज करना और सोचना, अगर टाइम यहाँ पर 3 सेकेंड्स है और जो x है दैट इज 6 मीटर ओवर हेयर, तो इस ग्राफ का मतलब क्या है, मतलब ये ग्राफ मुझे क्या कन्वे करना चाह रहा है। अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट्स लिखूं दैट विल बी 3,6, बट ये ग्राफ एक्चुअली में मुझे ये बताना चाह रहा है कि 3 सेकेंड्स में ऑब्जेक्ट ने 6 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है। 6 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ट्रेवल किया है। अब इसके अंदर भी हमारे पास काफी सारे सिनेरियोज आ जाते हैं। सबसे पहली अगर मैं बात करूं हॉरिजॉन्टल लाइन की, तो ये हो गया मेरा एक्स टी ग्राफ। और अगर एक्स टी ग्राफ एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब जो मेरी पोजीशन है, मान लो ये कुछ x1 है और ये यहाँ पर टाइम इंक्रीज करता जा रहा है, दिस इज t1, दिस इज t2, दिस इज t3। अब अगर मैं इस ग्राफ को रीड करूं तो t1 पर भी पोजीशन x ही है, t2 पर भी मेरी पोजीशन x है और t3 पर भी मेरी पोजीशन x है। इसका मतलब ये है कि टाइम तो मेरा इंक्रीज हो रहा है पर मेरे जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है दैट इज नॉट चेंजिंग। So what does this mean? This means that object is at rest. If my object is at rest,
it means that position of object is not changing with respect to time. सो यहाँ से मेरे पास ये कंक्लूजन निकला कि अगर एक्स टी ग्राफ मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है देन माय ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. सेकेंड, अगर हम सेकेंड टाइप का ग्राफ देखें दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन. which will be a positive slope going upwards. अब इसको भी एक बार बना के देख लेते हैं. दिस इज x, दिस इज t. अब कहाँ x लेना है कहाँ t लेना है ये मैं बता चुकी हूँ और ये मैंने ऑलरेडी बेसिक मैथमेटिक्स में भी डिस्कस किया हुआ है. तो अब हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे. स्ट्रेट लाइन विद अ पॉजिटिव स्लोप. यहाँ पर जो मेरा tan ऑफ थीटा है, थीटा इज द एंगल मेड विद एक्स एक्सिस दैट इज लेस देन 90 डिग्री. तो यहाँ पर जो मेरी स्लोप होगी वो होगी पॉजिटिव. अब मेरी स्लोप पॉजिटिव है और वो पॉजिटिव और वो क्या है ऊपर जा रही है. तो इस केस में मेरे पास होगा यूनिफॉर्म मोशन इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन. अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं तो जो स्लोप है वो तो इंक्रीज करती जा रही है ना. पॉजिटिव स्लोप देखो, ये भी थीटा हो गया, ये भी थीटा हो गया, ये भी थीटा हो गया. अब जो इसकी स्लोप है वो तो उतनी ही रहेगी. एंड मोर ओवर जो इसका मेरा मोशन है दैट इज इन द पॉजिटिव डायरेक्शन क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है. अब ये भी हम बेसिक मैथमेटिक्स में सीख चुके हैं कि हमने ये सारी चीज़ों को कैसे डिफाइन किया है. सो इसीलिए दिस विल बी अ यूनिफॉर्म मोशन इन पॉजिटिव डायरेक्शन. ठीक है. अब थर्ड टाइप ऑफ ग्राफ में क्या होता है हमारे पास, देयर इज अ स्ट्रेट लाइन but that straight line is negative slope going downwards. फिर से हम अपना एक्स टी ग्राफ बनाते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं. दिस इज एक्स एंड दिस इज टी. यहां से ऐसे मेरे पास आ गई लाइन. ठीक है. अब ये जो अगर मैं इस लाइन को आगे एक्सटेंड करूं तो ये एक्स एक्सिस के साथ ये वाला एंगल बना रही है. राइट. ये एंगल जो बना रही है हेयर tan ऑफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री विच मीन्स जो मेरा थीटा की वैल्यू होगी दैट विल बी नेगेटिव. अब थीटा की वैल्यू नेगेटिव आ गई मतलब कि स्लोप इज नेगेटिव. स्लोप नेगेटिव हो गई एंड ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो टाइम के साथ उसका जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो कम हो रहा है. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मुझे दे रहा है यूनिफॉर्म मोशन इन अ नेगेटिव डायरेक्शन. This graph will give me uniform motion in a negative direction. आई होप आप साथ में नोट्स भी बना रहे हैं, इसी तभी आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी इसकी. अब अपने लास्ट टाइप के ग्राफ की बात करते हैं इसमें, which is steep line and gentle line.
let's have one xt graph. This is x, this is t. अब एक मेरे पास ये लाइन है और दूसरी लाइन है मेरे पास ये. इन दोनों में से किसकी स्लोप ज्यादा होगी? यहाँ पर जो मेरे लेट दिस बी θ1 एंड लेट दिस बी θ2. अब यहाँ पर बहुत ही आराम से हमें पता है कि जो मेरा θ1 एंड θ2 है they are less than 90 डिग्री, बट θ1 is greater than θ2. और जब ऐसा होता है तो उस केस में tan of θ1 will be greater than tan of θ2. अगर ऐसा है इसका मतलब कि स्लोप m1, इस लाइन की स्लोप will be greater than इस लाइन की स्लोप. अगर स्लोप इसकी ग्रेटर आ गई तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला ऑब्जेक्ट फास्टर मूव कर रहा है और ये जो ऑब्जेक्ट है ये स्लो मूव कर रहा है इन कंपैरिजन टू दिस वन ऑब्जेक्ट. ठीक है, अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं. वीडियो को पॉज करो, सारे कॉन्सेप्ट्स हम ऑलरेडी सीख चुके हैं. अब देखते हैं कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो या नहीं कर पाते. द फर्स्ट थिंग इज what does horizontal position timeline represent? horizontal position timeline हम पहले ही इसको पढ़ चुके हैं कि अगर मेरा xt ग्राफ कुछ ऐसा है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है मेरे xt ग्राफ पे, तो उस केस में मेरा जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही विद रिस्पेक्ट टू टाइम. और अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रही, इट मीन्स दैट माई ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. So my object will be at rest. अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो. वी हैव टू स्ट्रेट लाइंस. पर क्वेश्चन देखने से पहले सबसे पहले वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की ट्राई करो. नेक्स्ट क्वेश्चन में वो बोल रहा है दैट वी हैव टू स्ट्रेट लाइंस, वन इज स्टीप पॉजिटिव एंड अदर इज जेंटल पॉजिटिव, विच इज फास्ट. इसे हम अभी पिछले कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छे से देख के आए कि जहां पर मेरे पास स्टीप लाइन होगी वहां पर जो थीटा की वैल्यू है वो ज्यादा होगी. अगर थीटा की वैल्यू ज्यादा है, अगर एक मतलब यहाँ पर अगर θ2 की वैल्यू मेरे पास ज्यादा है, दिस इज गोइंग टू बी θ1, दिस इज गोइंग टू बी θ2. अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है, इट मीन्स कि वो जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो फास्टर मूव कर रहा है. मेरा जो लाइन होगी, जो ऑब्जेक्ट होगा जिसकी स्टीप पॉजिटिव स्लोप है वो फास्टर मूव करेगा. ऑब्जेक्ट विद स्टीप पॉजिटिव स्लोप विल मूव फास्टर. अब अ पॉइंट ऑन पोजिशन टाइम ग्राफ इज 5,20. हमें पता है बेसिक मैथमेटिक्स में हम पढ़ के आए हैं दैट दिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट, राइट, एंड दिस इज द वाई कोऑर्डिनेट. अब पोजीशन टाइम ग्राफ पे जो x कोऑर्डिनेट है वो मुझे टाइम देता है एंड जो y कोऑर्डिनेट है वो मुझे क्या देता है? पोजीशन. तो सबसे पहले अपने ग्राफ को जब हमने रीड किया था हमने ये सीखा था कि अगर मेरे पास ऐसे कोई कोऑर्डिनेट है, व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स कि ऑब्जेक्ट ने 5 सेकेंड्स में 20 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कवर किया है. तो खुद प्रेडिक्ट करो, अगर पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप निकालें वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? हमें बहुत अच्छे से पता है दैट स्लोप इज इक्वल टू राइज बाय रन. rise is basically change in y coordinate and run is change in x coordinate. अब पोजीशन टाइम ग्राफ में अगर मैं यहाँ एक डमी ग्राफ बना लूं, सो दिस इज x एंड दिस इज t. चेंज इन x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट क्या होगा? दिस विल बी डेल्टा x एंड चेंज इन x कोऑर्डिनेट विल बी डेल्टा t. अब अगर इसी को मैं बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखूं तो ये तो वेलोसिटी का फॉर्मूला है, राइट. मुझे पता है दैट वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन.
इफ वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन, तो उसको मैं लिख सकती हूँ डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। तो यहां से ये कंक्लूजन निकला दैट स्लोप ऑफ पीटी ग्राफ gives me velocity. अब स्लोप के भी टाइप्स हो सकते हैं, जैसे हमने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा था। तो देख लेते हैं। सबसे पहला मेरे पास स्लोप हो सकती है पॉजिटिव। पॉजिटिव स्लोप का मतलब है कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सेकेंडली नेगेटिव। नेगेटिव स्लोप का मतलब है ऑब्जेक्ट नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जीरो स्लोप, जहां पर ऑब्जेक्ट की जो पीटी ग्राफ की जो स्लोप है वो जीरो आ गई, वहां पर मतलब ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। और इस केस में जो वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी। अगर मेरे पास स्टीप स्लोप है, तो स्टीप स्लोप के केस में जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है दैट विल बी हायर, इट विल हैव अ हायर स्पीड। एंड in case of gentle slope, it will have slower speed. अब हम इस पे भी थोड़े से क्वेश्चंस देख लेते हैं। वो वीडियो को पॉज करो और खुद सॉल्व करने की ट्राई करो, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिए अब सारे। अब what does slope represent in a position time graph? In a position time graph जो मेरी slope है वो मुझे देती है velocity, and because I know that slope is rise by run क्या होगा delta x by delta t. Now what does negative slope represent? Negative slope का मतलब हम अभी पढ़ के हटे हैं, मतलब होता है object moves in the negative direction। ये छोटे छोटे conceptual questions हैं। Does zero slope mean the object is at rest? Is always at the rest? देखो, जीरो स्लोप जहां पर भी होगी तो उस पर्टिकुलर इंटरवल के लिए जो मेरा ऑब्जेक्ट होगा वो रेस्ट में होगा। ठीक है, पोजीशन चेंज नहीं हो रहा मतलब वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी जीरो मतलब स्लोप जीरो। अब मुझे क्वेश्चंस, अब वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन देखना, खुद सॉल्व करो। ठीक है, अगर मैं एक पॉइंट ले लूं a विच इज 0,2, अगला पॉइंट ले लूं b विच इज 5,17, इसको एक ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं हम लोग, xt ग्राफ पे। दिस इज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. This is, let this be 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ पर 17 तो आएगा नहीं, तो हम एक काम कर सकते हैं कि ग्राफ बनाते हैं, कुछ करते हैं इसका। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर ये एक्सटी ग्राफ बनाते हैं कुछ ऐसे। दिस इज टी, दिस इज एक्स। ए पॉइंट 0 यहाँ और 2 कहीं यहाँ होगा। ठीक है, तो ए पॉइंट मेरा आ गया ये 0,2, और जो बी पॉइंट होगा वो कहीं यहाँ पर होगा विच इज 5,17। ओके, 5,17। अब वेलोसिटी निकालनी है ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच। तो मुझे पता है कि जो वेलोसिटी होती है दैट इज स्लोप ऑफ दिस एक्सटी ग्राफ। नाउ स्लोप इज rise by run. Slope is rise by run. What is rise? Rise is change in this x coordinate, run is change in the t coordinate. x क्या है 17 minus 2। ठीक है, क्योंकि इसका जो y कोऑर्डिनेट है वही तो पोजीशन है। ये आ गया 17 एंड दिस इज 2, 17 माइनस 2, एंड ये मेरा जो कोऑर्डिनेट है दिस इज माय टाइम कोऑर्डिनेट, तो यहाँ आ जाएगा 5 माइनस 0, सो दिस विल बी 15/5 विच इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये यहाँ पर
बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करेंगे और लेट मी टेल यू इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी -2 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब मुझे इस क्वेश्चन में वीडियो को पॉज करो और सबसे पहले क्वेश्चन को खुद ट्राई करना। इस क्वेश्चन में देखो मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे उसने दो लाइंस दी हैं, लाइन ए एंड लाइन बी। जो मेरी लाइन ए है वो 0,0 से लेके जा रही है 4,20 तक, एंड जो लाइन बी है वो जा रही है 0,0 से 4,8 तक। ठीक है, तो अगर मैं इसकी स्लोप निकालूं, स्लोप मतलब कि मुझे ये जानना है कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। वेलोसिटी के लिए m1 विल बी राइज बाय रन, राइज के लिए मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगी y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट में से और x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट में से, सो आई विल गेट 20/4 विच इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। तो फर्स्ट वाले की स्लोप मेरे पास आ गई। ओके, अब ऐसे ही कैलकुलेट करनी है हमें सेकेंड वाले की स्लोप। सेकेंड वाले की स्लोप कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर मेरे पास है वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू m2। y कोऑर्डिनेट में से y कोऑर्डिनेट माइनस करो, x कोऑर्डिनेट में से x माइनस कर दो, सिंपल, x/4 विच इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। अब जिस ऑब्जेक्ट की स्लोप ज्यादा है वो फास्टर मूव करेगा, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है लाइन ए वो फास्टर मूव कर रही है। ठीक है, अब ये बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, इसको भी आप खुद सॉल्व करेंगे और मैं आपको बता दूं इसका आंसर आएगा 0। अब वो 0 कैसे आया आप ये सोचना। अब हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ्स। अभी तक देखो हमने सिर्फ स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स देखे हैं, लेकिन रियल मोशन में क्या हो सकता है, हमारे पास कर्व्स भी आ सकते हैं। हर कर्व का अपना मतलब है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम ग्राफ पढ़ रहे हैं दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। स्ट्रेट लाइन ग्राफ अगर मेरे पास कुछ ऐसा है, xt ग्राफ है स्ट्रेट लाइन, अगर मैं देखूं तो इसकी जो वेलोसिटी आएगी मेरे पास वो तो कांस्टेंट आएगी, है ना। अब अगर वेलोसिटी मेरे पास कांस्टेंट आ गई मतलब एक कंक्लूजन तो ये निकला कि वो होगा यूनिफॉर्म मोशन। बट अगर मैं यहां से एक्सेलरेशन को प्रेडिक्ट करना चाहूं तो मुझे पता है दैट एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। Now, if this is rate of change of velocity, then in that case, if velocity is constant, तो मतलब acceleration तो zero आएगी। तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकला मेरे पास कि अगर मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है ऐसा कुछ, ठीक है, वहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी देखो इस केस में पॉजिटिव आएगी, कांस्टेंट मेरे पास एक वैल्यू आ जाएगी। पर अगर ऐसे ग्राफ से मैं एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करूं तो जो एक्सेलरेशन होगी दैट विल बी इक्वल टू 0। अब सेकेंड टाइप ऑफ ग्राफ देखते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ ग्राफ इज हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को तो हम अभी स्टडी करके हटे हैं। ये है मेरे पास एक्सटी ग्राफ। एक्सटी ग्राफ में जब मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, यहां से एक कंक्लूजन तो सबसे पहले हमने निकाला था दैट ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। नाउ इफ माई ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इट मीन्स कि जो मेरी वेलोसिटी है वो 0 है। वेलोसिटी 0 है क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही। पर अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी चेंज नहीं हो रही तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगी वो भी 0 होगी, और मोर ओवर इस लाइन की जो स्लोप है वो 0 है। और ये एक्सटी ग्राफ है, यहाँ पर कोई भी ढलान नहीं है, स्लोप 0 है, तो मतलब वेलोसिटी तो टेक्निकली 0 हो गई। अब हमने ग्राफिकली भी देख लिया और हमने इसको मैथमेटिकली भी देख लिया। यहाँ पर ये जो x की वैल्यू है देखो, लेट दिस बी x1, x1 माइनस x1 बाय t1, t2 माइनस t1। अगर किसी इस इंस्टेंट पे मैं ले लूँ, इसका जो टाइम है t2 और इस इंस्टेंट पे अगर मैं टाइम ले लूँ t1, ठीक है, तो यहाँ पर दिस विल बी 0 बाय t2 माइनस t1। तो जो मेरे पास वेलोसिटी आएगी दैट विल बी 0। नाउ इफ दिस वेलोसिटी इज 0 तो
मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर था, तब वेलोसिटी जीरो आ गया। वेलोसिटी जीरो है मतलब मेरी जो एक्सेलरेशन होगी वो भी जीरो होगी। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द थर्ड काइंड ऑफ ग्राफ विच इज कॉनकेव अप ग्राफ। अब इसको बहुत ही ध्यान से समझना। कॉनकेव अप ग्राफ, कॉनकेव अप ग्राफ का मतलब होता है कुछ ऐसा ग्राफ। अब इस ग्राफ को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला जो पार्ट होगा वो होगा इसका ये वाला। अगर मैं इस पॉइंट पे एक टेंजेंट बना दूं और मैं इसका एंगल देखूं एक्स एक्सिस के साथ कितना बन रहा है, अगर मतलब इस टेंजेंट का अगर मैं एंगल देखूं, दिस इज लेट दिस एंगल बी थीटा वन। अब जो मेरा थीटा वन है दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। अगर थीटा वन ग्रेटर देन 90 डिग्री है मतलब tan ऑफ थीटा वन विल बी लेस देन जीरो, ये वैल्यू आएगी नेगेटिव। और एक्सटी ग्राफ में जो यहाँ जो स्लोप किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट होता है वो मुझे क्या देता है, उस पॉइंट पे स्लोप देता है। स्लोप मुझे एक्स टी ग्राफ में बताता है वेलोसिटी। अब अगर tan ऑफ थीटा वन की जो वैल्यू है वो नेगेटिव आई है मतलब यहाँ जो वेलोसिटी होगी वो नेगेटिव होगी। अगर ये चीज समझ नहीं आई, वीडियो मैं दोबारा एक बार बता देती हूँ। स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, है ना। जब मेरा tan थीटा, जब थीटा की वैल्यू देखो 90 से ग्रेटर होगी तब मेरा tan थीटा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, tan थीटा नेगेटिव हुआ मतलब जो मेरी स्लोप है वो भी नेगेटिव हो गई। स्लोप विल बी लेस देन जीरो, यहां से ये कंक्लूजन निकला। स्लोप लेस देन जीरो हुई तो एक्सटी ग्राफ में मुझे किसी भी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो मुझे वहां पर स्लोप मिल जाएगी। तो ऐसे ही मुझे यहाँ पे स्लोप मिली। इस पॉइंट पे ए पॉइंट की जो स्लोप होगी वो होगी नेगेटिव। अगर स्लोप नेगेटिव है तो एक्सटी ग्राफ में स्लोप मुझे क्या देती है, वेलोसिटी देती है। इसका मतलब इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो गई, नेगेटिव। यही अगर मैं इस पॉइंट पर आ जाऊं, ये जो बिल्कुल बॉटम पॉइंट है बी पॉइंट, यहां पर अगर मैं देखूं तो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है मुझे। जो थीटा की वैल्यू होगी वो होगी 0 डिग्री। यहां पर अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है मतलब tan ऑफ थीटा की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0। और यहाँ वेलोसिटी विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0। सिमिलरली अगर मैं यहां एक पॉइंट ले लूं, पॉइंट सी, और मैं इस पॉइंट का जो एंगल है वो निकालूं एक्स एक्सिस के साथ, तो ये वाला एंगल बनाएगा थीटा टू एक्स एक्सिस के साथ ना। थीटा टू इज लेस देन 90 डिग्री मतलब कि ये हो जाएगा दैट tan ऑफ थीटा टू विल बी ग्रेटर देन जीरो, दिस विल बी पॉजिटिव। तो स्लोप भी क्या हो जाएगी, स्लोप भी पॉजिटिव हो जाएगी। अगर स्लोप पॉजिटिव हो गई तो यहाँ पर वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। तो ट्रेंड देखो इस ग्राफ में कैसे चल रहा है। सबसे पहले वेलोसिटी नेगेटिव थी, उसके बाद वेलोसिटी 0 हो गई, फिर जो मेरी वेलोसिटी है वो हो गई पॉजिटिव। ठीक है, अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हो कि वैसे वैसे जो मेरा कर्व है वो स्टीपर होता जा रहा है। कर्व इज बिकमिंग स्टीपर जैसे जैसे मेरा वो टाइम बढ़ रहा है। ठीक है, अब इस केस में अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो वो क्या होगी, लेट अस टॉक अबाउट एक्सेलरेशन नाउ। Acceleration is basically the rate of change of velocity. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो अगर मैं ध्यान से देखूं इस ग्राफ में, वैल्यू मेरी वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है। सबसे पहले नेगेटिव हुई, फिर 0 हुई, और उसके बाद वो हो गई यहाँ पे नेगेटिव, और उसके बाद वो हो गई पॉजिटिव। तो इसका मतलब वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। अगर वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज कर रही है मतलब जो मेरी एक्सेलरेशन होगी वो तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव इन दिस केस। यहां पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी बिकॉज जब हम v2 माइनस v1 करेंगे,
लेट मी टेल यू, अगर मेरा ये ग्राफ है, ठीक है, और मुझे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट के बीच में चाहिए अपनी एक्सेलरेशन, तो मैं क्या करूंगी, इसकी स्लोप निकाल लूंगी और इसकी स्लोप निकाल लूंगी। अब वेलोसिटी तो इंक्रीज करती जा रही है, तो मेरे पास नेगेटिव वैल्यू आने का तो कोई चांस ही नहीं है। अगर मेरे पास नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, मतलब जो मेरी एक्सेलरेशन होगी वो हमेशा पॉजिटिव ही होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ की, विच इज कॉन्केव डाउन ग्राफ। दिस इज एक्स, दिस इज टी, ये है मेरा कॉन्केव डाउन ग्राफ। अब मैं चाहती हूँ आप वीडियो को पॉज करें और एक बार खुद सोचें इस ग्राफ के बारे में। सबसे पहले हमें इस पॉइंट पे उसकी स्लोप देखनी है, उसके बाद हमें इस पॉइंट पर स्लोप देखनी है, एंड लास्ट में हमें इस पॉइंट पे स्लोप देखनी है। वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो, क्या पता हो जाए, और अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब हम एक यहाँ काम कर सकते हैं। इस पॉइंट पे अगर मैं देखूं तो जो मेरा, लेट दिस एंगल बी थीटा 1, लेट दिस एंगल बी थीटा 1। अब जो थीटा 1 है दैट इज लेस देन 90 डिग्री। अगर थीटा 1 लेस देन 90 डिग्री है तो मतलब tan of थीटा 1 विल बी ग्रेटर देन 0, विच मीन्स कि मेरी जो स्लोप होगी दैट विल बी ग्रेटर देन 0। हेंस यहाँ इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी ग्रेटर देन 0, और इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 और इस पॉइंट पे वेलोसिटी लेस देन 0। अब ये वेलोसिटी लेस देन 0 कैसे आई, आई वांट आप ये खुद सोचो, क्योंकि मैं इससे पहले वाले केस में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो इस केस में क्या होगा, अगर मैं एक्सेलरेशन फाइंड करना चाहूंगी दैट विल बी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो कर रही है डिक्रीज, वेलोसिटी की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, मतलब एक्सेलरेशन इस केस में मेरी आएगी नेगेटिव। तो यहां से बच्चों ये कंक्लूजन दिमाग में रखो कि जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है ना, तब एक्सटी ग्राफ बनेगा ऐसे एक कटोरी, ठीक है, कनकेव अप। और जब एक्सेलरेशन नेगेटिव है, हो सकता है यार किसी भी क्वेश्चन में बोल दिया हो कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, उसका मुझे एक्सटी ग्राफ बताओ कैसा होगा। किसी केस में मुझे ये बोल दिया होगा कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो उस केस में एक्सटी ग्राफ कैसा होगा, तो यह वहां बन जाएगी हमारे पास उल्टी कटोरी। दैट्स इट। नाउ दीज आर द क्वेश्चंस, आई वांट आप ये क्वेश्चंस खुद सॉल्व करो, क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है, जैसा हम पढ़ भी चुके हैं इनको, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस। So what type of acceleration is represented by concave up graph? हम अभी पढ़ के हटे हैं कि concave up graph होता है जो हमारे पास कुछ ऐसा ग्राफ, वो मुझे देता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। What is acceleration in a straight line graph? स्ट्रेट लाइन ग्राफ कुछ ऐसा हो गया है ना। स्ट्रेट लाइन ग्राफ में क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, और जब कांस्टेंट का मैं रेट ऑफ चेंज निकालती हूँ वो क्या हो जाता है, 0। इसको डिफरेंशिएशन, जैसे हम बेसिक मैथमेटिक्स में क्या डिफरेंशिएशन पढ़ के आए हैं, है ना, तो ये तो मैंने आपको ग्राफिकली बता दिया। डिफरेंशिएशन में भी देखो क्या होता है, जब हम किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो क्या होता है, हमारे पास 0 हो जाता है। ऐसे ही मुझे पता है कि जो एक्सेलरेशन होती है दैट इज dv बाई dt। अगर वेलोसिटी मेरी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या आएगी, तो एक्सेलरेशन मेरे पास आ जाएगी 0। दैट्स इट। व्हाट डज अ रैंडम वेवी पीटी ग्राफ रिप्रेजेंट। अब कोई भी रैंडम ग्राफ है मेरे पास, कुछ ऐसा पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है। इस केस में अगर मैं देखूं तो मैं हर एक पॉइंट पे एक स्लोप ले सकती हूँ, और हर एक पॉइंट पे जो स्लोप की वैल्यू होगी वो अलग आएगी। अगर स्लोप की वैल्यू अलग आ रही है, इसका मतलब कि इस ग्राफ में मेरे पास है वेरिएबल वेलोसिटी। अब ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क क्वेश्चन, इसको आप खुद सोचना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन भी है आपका होमवर्क क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज
पैरेलल लाइंस इन पोजीशन टाइम ग्राफ। तो लेट मी टेल यू, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस टॉपिक को ध्यान से समझना। अगर दो मेरे पास पोजीशन टाइम ग्राफ है, ठीक है, मेरे पास पोजीशन टाइम ग्राफ है और इस पे मेरे पास है दो पैरेलल लाइंस कुछ ऐसे। अब इन दोनों की जो स्लोप होगी वो तो सेम होगी। इसका क्या मतलब है, स्लोप सेम है पर जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो डिफरेंट है। सेम स्लोप का मतलब है सेम वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी है ना। लेकिन डिफरेंट स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब ये है दैट दे हैव डिफरेंट इनिशियल पोजीशन। तो दो पैरेलल पीटी लाइंस का मतलब दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं जो सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, लेकिन जो डिफरेंट पोजीशन से वो स्टार्ट हुए हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे क्योंकि उनके बीच का ये जो गैप है ना, ये हमेशा रहता है कांस्टेंट। तो यहाँ पर है तो ये बहुत ही ज्यादा सिंपल कॉन्सेप्ट। देखो, दो पैरेलल लाइंस दी होंगी, उसका मतलब ये ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी सेम है, बस उनका जो इनिशियल पॉइंट है वो डिफरेंट है। अब इसमें मिसकॉन्सेप्शन क्या है, पैरेलल लाइंस, स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि जो पैरेलल लाइंस होती है ना वो सेम ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती है। ऐसा नहीं है, पैरेलल लाइन हमेशा दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है, जिनकी वेलोसिटी सेम है पर उनका जो स्टार्टिंग वाला पोजिशन है वो डिफरेंट है। तो बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था। What does the parallel line on a PT graph represent? It represents two objects with same velocity but different initial position. Can two objects with parallel lines meet? No, they can never meet because they have the constant gap between them, और वो gap ऐसा ही रहेगा, ठीक है। Now there are two particles A and B and their position time graphs are parallel. दो, ठीक है, फर्स्ट वन का मुझे दिया है इनिशियल पॉइंट 0,0 और सेकेंड वाला है 0,10। बोथ ऑफ दीज हैव स्लोप्स, m की वैल्यू है 4, इधर भी m की वैल्यू है 4। what will be their position after 5 seconds and also tell the gap between them? ओके, अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए, वीडियो को पॉज करो और थोड़ा सा सोचो जरा। we have to both of these लोग, what will be their position? सबसे पहले हमें चाहिए इनकी positions, ओके, मतलब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ओके। v is equal to u plus at, बट यहां से तो पोजीशन हमारे पास नहीं निकलेगी। अब यहां पर हम यूज करेंगे अपना ये वाला फॉर्मूला, x इज इक्वल टू 0+4 × 5। नाउ टाइम ये हो गया और स्लोप ये हो गई। डिस्टेंस हमें बहुत अच्छे से पता है दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड डिस्टेंस विल बी इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। बट यहाँ पर अगर मैं उसका इनिशियल डिस्टेंस देखूं दैट इज 0, तो इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ, कुछ इसमें सिर्फ 0 ऐड कर रही हूँ, सो x विल बी इक्वल टू 20, ठीक है। और यही अगर मैं इस केस में बात करूं, x विल बी इक्वल टू 10 प्लस, वो इनिशियली 10th नंबर पे ऑलरेडी है, मतलब उसकी जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो 10 ऑलरेडी है, सो 10 इज इक्वल टू, so x is equal to 10 plus 4 into 5, which will be equal to 10 plus 30, 20, which will give you 30. अब
5 सेकंड के बाद ए की जो पोजीशन है दैट इज 20 और बी की जो पोजीशन है दैट इज 30। अगर मुझे इसमें गैप निकालना हो तो मैं क्या कर दूंगी, 30 में से 20 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी एंड आई विल गेट द डिजायर्ड गैप। ठीक है, अब आज के लेक्चर का जो लास्ट टॉपिक होने वाला है दैट इज टेंजेंट एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो अब तक देखो हमने स्ट्रेट लाइंस के लिए स्लोप निकाली, वो इजी था क्योंकि स्ट्रेट लाइन का स्लोप हर जगह सेम होता है, लेकिन जो पोजीशन टाइम ग्राफ होता है वो कर्व भी हो सकता है। और हमने ये भी देखा कि हम कनकेव अप शेप हो तो उस पे पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो कैसे निकालेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जहां हमने कनकेव अप और कनकेव डाउन में इन दोनों को बहुत अच्छे से स्टडी किया। ठीक है, तो यहां पर भी हम एक छोटी सी एग्जांपल लेके इसको देख लेते हैं। अगर मैं एक्स टी ग्राफ लूं और वही एग्जांपल लूं अपने कनकेव अप ग्राफ वाली, तो इस पॉइंट पे मुझे अगर मैं स्लोप निकालूं तो जो स्लोप होगी वो मुझे इस पॉइंट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दे देगी। हमने यही देखा था ना कि इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो ग्रेटर देन 0 है, इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो 0 है, और इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है दैट इज लेस देन 0। तो यहां से हमें कुछ और याद नहीं रखना, बस एक चीज याद रखनी है, वो ये कि अगर एक्स टी ग्राफ में मैं किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ले रही हूं ना, सो टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन एक्स टी ग्राफ विल गिव मी द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। Now what does now let's have a look at these questions and I want कि हाँ आप वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चंस को एक बार खुद सॉल्व करने की ट्राई करो। अगर आप सॉल्व कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आएंगे। What does a tangent and position time graph represent? अभी हम पढ़ के हटे हैं, it represents instantaneous velocity. How can we graphically differentiate between इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज वेलोसिटी? ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसको आप खुद सोचना, एंड इफ यू हैव एनी डाउट लीव इट इन द कमेंट सेक्शन। इन अ स्ट्रेट लाइन पीटी ग्राफ व्हाई डज टेंजेंट एंड कॉर्ड हैव सेम स्लोप? ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, इसको भी खुद सॉल्व करना, और अगर ना हो तो कमेंट्स में लीव करना। इन अ कर्व्ड पीटी ग्राफ tangent at a point is horizontal, what will be the velocity of particle at that point? Okay, मुझे एक पॉइंट दिया है, अगर मैं ये वाला ग्राफ कंसिडर करूं तो मुझे कहा है कि टेंजेंट इस पे हॉरिजॉन्टल आ गया। अब टेंजेंट हॉरिजॉन्टल आ गया मतलब उस पॉइंट की जो स्लोप है वो कितनी होगी, 0। हॉरिजॉन्टल टेंजेंट मतलब स्लोप 0, स्लोप एक्स टी ग्राफ का 0 होगा मतलब कि उस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताती हूं मैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 तो वो होता है टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट का मतलब है उस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। इस चीज को स्टार मार्क कर लो क्योंकि ये एडवांस्ड के क्वेश्चंस में डायरेक्टली यूज होगी। ग्राफ में जहां पर भी वेलोसिटी 0 हुई वहां पर आएगा टर्निंग पॉइंट, और टर्निंग पॉइंट पे होगी मेरी डायरेक्शन चेंज। ठीक है, अब ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो ये भी हो जाएगा आपका होमवर्क क्वेश्चन। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। सो गाइस, आज का लेक्चर बहुत ही ज्यादा लाइट रखा था मैंने। लाइट इसीलिए रखा था क्योंकि ग्राफ्स एक फाउंडेशन बिल्ड करेंगे अब आने वाले काइनेमैटिक्स की और बहुत सारे चैप्टर्स की, और बहुत लाइक जेईई एडवांस और मेंस में इसके बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो अगर हम इस लेक्चर को, मुझे पता है अगर हम स्टार्टिंग में देखेंगे तो हमें ग्रैस्प करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसीलिए आज का लेक्चर बहुत ही ज्यादा लाइट था। और आज देयर आर नो होमवर्क क्वेश्चंस बिकॉज today you just have to revise what you have studied because this is more than enough for the starting of graphs. बाकी नेक्स्ट लेक्चर में बहुत सारे आपको होमवर्क क्वेश्चंस भी मिलेंगे, उनको हम आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।